जय श्री कृष्ण भक्तों, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की जिस पावन तिथि पर भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्रीमद् भागवत गीता प्रकट हुई थी, उसी दिव्य दिन को मोक्षा एकादशी कहा जाता है। इस दिन के व्रत से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और साधक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि इस व्रत से बढ़कर मोक्ष प्रदान करने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस एकादशी कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही अग्निहोत्र और बड़े बड़े यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जय एकादशी मोक्ष देने वाली, चिंतामणि की भांति सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाली कही गई है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन को ज्ञान देने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस तिथि को गीता जयंती भी कहते हैं। भगवान विष्णु जिस पवित्र धाम में निवास करते हैं उसे वैकुंठ कहा जाता है और इस लोक में स्थान पाना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जो जहाँ पहुँचता है वह पुण्य गर्भ में जन्म नहीं लेता और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यंत पुण्यप्रद मानी गई है और इस दिन व्रत करके गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से साधक के सभी पाप क्षीण हो जाते हैं और वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। यही कारण है कि इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मार्गशीर्ष मास की सभी तिथियां अत्यंत पुण्यप्रद मानी गई है और इस मास में किसी भी दिन गीता के अध्याय का पाठ करने से साधक के सभी पाप क्षीण हो जाते हैं। अंत्य भक्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को अंत्य तक अवश्य सुने और श्री कृष्ण की कृपा से मोक्ष के अधिकारी बने। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे भगवान, आप तीनों लोक के स्वामी, जगत के पिता और भक्तों के पालनहार हैं। कृपा करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, किस देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। जय पापों का नाश करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस दिन भक्तों को दामोदर रूप में भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति भाव पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। गोकुल नाम नगर में वंशस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में वेदों के विद्वान ब्राह्मण रहते थे और वह अपनी प्रजा का बड़ा हितैषी था। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। पिता ने रोते हुए कहा, पुत्र, मैं कठोर यातनाएं भोग रहा हूँ, कृपा कर मुझे मुक्ति दो। जय सुनकर राजा अत्यंत चिंतित और व्याकुल हो गया। उसे अपने राज्य, धन, स्त्री, पुत्र, हाथी, घोड़े कुछ भी सुख नहीं दिखाई दिया। उसने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों, मेरे हृदय में भयंकर क्लेश उत्पन्न हो गया है। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता का उद्धार हो सके, क्योंकि वह पुत्र व्यर्थ है जो अपने माता पिता और पूर्वजों को मुक्ति ना दिला सके। एक श्रेष्ठ पुत्र 1000 मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ होता है। जैसे एक चंद्रमा पूरे आकाश को प्रकाशित कर देता है, जबकि हजारों तारे भी ऐसा नहीं कर पाते। ब्राह्मणों ने सलाह दी, हे राजन, समीप ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वह भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता है। वहीं आपके पिता की मुक्ति का उपाय बताएंगे। राजा तुरंत मुनि के आश्रम में पहुंचा। वहां शांत चित्त जोगी मुनि तपस्या में लीन थे। पर्वत मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने अपनी व्याख्या सुनाई। मुनि ने ध्यान लगाया और कहा, हे राजन, जोगवाल से मैंने जाना कि पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता कामवश एक पत्नी के पास तो गई, परंतु दूसरी पत्नी ने ऋतु धर्म का आग्रह किया तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। इसी पाप के कारण वह नरक में पड़े हैं। राजा ने पूछा, हे प्रभु, अब मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, यदि तुम मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का उपवास करके उसके पुण्य का संकल्प अपने पिता को दे दोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य नरक से मुक्त हो जाएंगे। राजा ने पूरे कुल के साथ मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और उसके पुण्य को पिता को समर्पित कर दिया। क्षण उसके पिता नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को जाते ही बोले, पुत्र, तेरा कल्याण हो। इस प्रकार यह एकादशी मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली और व्रत करने वाले के
समस्त पापों का नाश करने वाली कही गई है। इस एकादशी की कथा को पढ़ने या सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय है। इनके 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया। अर्जुन ने उसे क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड, देवता, महादेव, ब्रह्मा, जन्म मरण का चक्कर सब कुछ श्री कृष्ण में समाहित देखा। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति नित्य 11वें अध्याय का पाठ करता है उसे श्री विष्णु के दर्शन के समान पुण्य मिलता है। उसकी आत्मा मृत्यु के बाद परमात्मा में विलीन हो जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति पूरी गीता नहीं पढ़ सकता तो केवल 18वें अध्याय का पाठ भी संपूर्ण गीता के पाठ का फल देता है। गीता जयंती के दिन गीता की पूजा, आरती और पाठ करने से महान पुण्य मिलता है। गीता केवल शास्त्र नहीं बल्कि जीवन का आदर्श मार्ग बताने वाली दिव्य वाणी है, इसीलिए इसका ज्ञान जीवन में अपनाना आवश्यक है। जय श्री कृष्ण। 2025 में मोक्षदा एकादशी की तिथि 30 नवंबर 2025 की रात 9:29 से शुरू होती है, लेकिन व्रत उपवास और पूजा पाठ के लिए स्थानीय सूर्य उदय अनुसार उदय तिथि देखने पर 1 दिसंबर 2025 सोमवार को मोक्षदा एकादशी मानी गई है। भक्तों, अब हम सुनेंगे गीता का 11वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। अर्जुन रणभूमि में खड़ा था और उसके हृदय में करुणा, मोह और धर्म का एक गहरा संघर्ष चल रहा था। तभी श्री कृष्ण ने उसे कहा कि हे पार्थ, तू जिस सत्य को जानना चाहता है और जिसे देखना चाहता है वह केवल ज्ञान से नहीं दिखता, वह केवल दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे अपना वह अनंत स्वरूप दिखाइए जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि हे अर्जुन, तू देख, यह दिव्य दृष्टि में तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरे विश्व रूप को देख सकेगा। ऐसा कहते ही भगवान श्री कृष्ण का तेज सहस्र सूर्य के एक साथ उदय होने से भी अधिक प्रखर हो गया और अर्जुन ने देखा कि उसके सामने अनगिनत रूप एक ही शरीर में समाये हुए हैं। कहीं सूर्य की प्रचंड ज्वाला, कहीं चंद्रमा की शीतल कांति, कहीं देवताओं की कोमल मुस्कान, तो कहीं रुद्र का भयानक तांडव। और अर्जुन विस्मित हो उठा। उसने देखा कि प्रभु के असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य भुजाएं और असंख्य दिव्य आयुध सभी दिशाओं में एक साथ प्रकट हो रहे हैं। उसने देखा कि पर्वत उनकी भुजाओं जैसे लगते हैं, नदियां उनकी नसों की तरह बहती है, आकाश उनकी श्वास से संपादित हो रहा है और संपूर्ण ब्रह्मांड उनके एक एक श्वास में समाया है। अर्जुन भय और भक्ति से भर उठा क्योंकि उसने देखा कि देव, दानव, सिद्ध, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष सभी किसी अदृश्य धारा की तरह भगवान के खुले ज्वालामुखी समान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, मानो समय संव्य सबको निगल रहा हो। उसने देखा कि महायुद्ध के सभी योद्धा विषम, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ और असंख्य सैनिक प्रभु के उस अग्निमय स्वरूप में पहले से ही प्रवेश कर चुके हैं। जैसे सूखे पत्ते तेज आंधी में संभ्य उड़कर गिरते हैं, वैसे कांपते हुए अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपके इस विकराल रूप को देखकर विचलित हो गया हूँ। मुझे बताइए, आप कौन हैं जो इतना भयानक स्वरूप धारण किए हुए हैं। तब श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, मैं काल हूँ, संसार का महाभक्षक जो सबका संहार करता है। यह युद्ध तो पहले से ही निश्चित है। यह सब योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू केवल निमित्त मात्र बन, उठ और युद्ध कर, क्योंकि विजय तुझ पर पहले से ही प्रसन्न है। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन के मुंह को भस्म कर दिया, लेकिन विश्वरूप अभी भी उसकी आंखों के सामने था। वह देख रहा था कि एक और प्रभु के मधुर, सौम्य, दिव्य और करुणामय रूपों की अनंत श्रृंखला है और दूसरी ओर उनकी काल रूप महाकाल समान तांडव लीला। अर्जुन ने उस विराट स्वरूप में संपूर्ण देवमंडल, सभी लोगों के दृश्य, कई कल्पों का आरंभ और अंत एक साथ देखा। जैसे कालचक्र एक ही क्षण में सब प्रकट कर दे। उसे लगा कि पृथ्वी, जल, अग्नि
बाजू और आकाश सब उसी विराट पुरुष के अंग है। सूर्य चंद्रमा उसकी आंखें हैं, दिशाएं उसके कान है, समस्त वेद उसकी वाणी है और संपूर्ण चर अचर जगत उसकी लीला का एक अंश है। उसके रोम रोम से प्रकाश की अनगिनत धाराएं निकल रही है और वह धाराएं आकाश गंगाओं की तरह फैलती चली जा रही थी। अर्जुन ने व्यय से कांपते हुए कहा, हे भगवान, आपका जय रूप अवैधुत भी है और व्यय भी है। मैं आपको आपकी उसी सुंदर चार भुजाधारी देव स्वरूप में देखना चाहता हूँ। हे कृपालु, अपनी कठिन लीला समाप्त कर अपनी सामान्य मूर्ति दिखाइए। तब श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपना विश्व रूप समेटना आरंभ किया। ज्वालाएं शांत हुई, असंख्य मुख विलीन हुए, दिशाओं में तेज कम हुआ और क्षण भर में उनके स्थान पर वही सौम्य नीले कमल जैसे नेत्रों वाला पीतांबरधारी मुकुटमणि से शोभित शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए चार भुजाधारी श्री कृष्ण खड़े थे। अर्जुन की सांस रुकी हुई थी, उसका हृदय शांत हो रहा था और उसने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे जनार्दन, आप अतुलनीय हैं। आप ही जगत के रचिता, पालन करता और संहार करता है। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। आप ही सबका कारण है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मेरे इस विराट रूप को देखना चाहता है वह केवल भक्ति, श्रद्धा और निष्काम भाव से ही देख सकता है। ना तप, ना दान, ना जग, ना कठोर साधना। सच्ची भक्ति ही इस दर्शन की मार्ग है। इसीलिए तू निष्काम भाव से युद्ध कर, धर्म की रक्षा कर, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म बढ़ता है तब मैं संभव प्रकट होता हूँ। अर्जुन के भीतर नई शक्ति जागी, उसके संदेह दूर हो गए, उसका हृदय निर्मल हो गया और वह समर्पण की भावना से भरकर कहने लगा, हे कृष्ण, अब मेरे सभी मोह नष्ट हो गए हैं। आपके आदेश अनुसार मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण का विश्वरूप दर्शन अध्याय न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए एक गुड़ संदेश बन गया कि ईश्वर स्वतंत्र है, सर्वव्यापी है, अनादि अनंत है और जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तब भगवान संभव उसकी दिशा बदल देते हैं। यही विश्वरूप दर्शन का रहस्य है कि जगत में जो कुछ भी है वह उसी एक परम तत्व से निकला है और उसी में विलीन हो जाता है। आपने अभी अभी श्रीमद् भागवत गीता के अवैधुत, अलौकिक और आत्मा को हिला देने वाला 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का दिव्य श्रवण किया। यह केवल एक अध्याय नहीं था, यह आपकी चेतना का विस्तार था, आपकी दृष्टि का जागरण था, आपके भीतर सोई हुई भक्ति का पुनर्जन्म था। क्योंकि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण का विश्वरूप देखा तो उसे समझ आया कि भगवान केवल मंदिरों में स्थापित एक प्रतिमा नहीं है, वह केवल नाम का मंत्र नहीं है, वह संपूर्ण ब्राह्मण है। और आज यही अनुभव आपने भी किया है। आपने जाना कि भगवान विराट स्वरूप कैसा होता है, भगवान का काल रूप क्या होता है, भगवान कैसे सृष्टि को चलाते, संभालते और समेटते हैं। और सबसे बड़ा उपहार जय मिला कि मनुष्य कभी अकेला नहीं है। जब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं काल हूँ और यह सब पहले ही मेरे द्वारा निर्धारित है, तू केवल माध्यम है, तो यह वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह आपके लिए था। इसका अर्थ है कि जिस जिम्मेदारी, जिस संघर्ष, जिस जीवन युद्ध से आप गुजर रहे हैं उसमें आप अकेले योद्धा नहीं हैं, आपके पीछे संभव श्री कृष्ण खड़े हैं। आज जब आपने 11वां अध्याय सुना तो आपको 3 अमूल्य वरदान मिले। पहला, दृष्टि, जीवन को अब आप पहले जैसा नहीं देखेंगे। दूसरा, आत्मविश्वास, अब आपको पता है कि प्रभु पहले ही मार्ग बना चुके हैं। तीसरा, भक्ति, अब आप समझ चुके हैं कि भगवान केवल पूजने की वस्तु नहीं बल्कि जीवन के सारथी हैं। और भक्तों, यही 11वें अध्याय का फल है, व्यय का नाश, मोह का अंत और कर्तव्य का उदय। और अब हम आगे बढ़ेंगे गीता के अंतिम, सर्वोच्च, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 18वां, मोक्ष संन्यास योग की ओर। यह अध्याय वह दिव्य द्वार है जिसके पार मुक्ति का प्रकाश है। यह अध्याय वह ज्ञान देता है जिससे न केवल जन्मों का अंधकार मिटता है बल्कि जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट होता है। 18वां अध्याय आपको बताएगा कि सच्चा कर्म क्या है, सच्चा त्याग क्या है, कौन सा मार्ग मनुष्य को मोक्ष तक ले जाता है और भगवान के चरणों में संभव को समर्पित करने का
वास्तविक अर्थ क्या है। 11वां अध्याय आपको भगवान की शक्ति दिखाता है, लेकिन 18वां अध्याय आपको भगवान के पास ले जाता है। जो व्यक्ति 18वां अध्याय श्रद्धा से सुनता है उसे 4 महाफल प्राप्त होते हैं। मन की शांति, कर्म का स्पष्ट मार्ग, भक्ति की परिपक्वता और अंततः मोक्ष की प्रेरणा। तो चलिए भक्तों, यदि आपका हृदय आज 11वें अध्याय के बाद भी श्री कृष्ण की अनुभूति से भरा है, यदि आपकी आत्मा अभी भी उस विषय के तेज में स्नान कर रही है, तो जान लीजिए कि आप तैयार हैं। अब आपकी यात्रा अगले चरण में प्रवेश करने वाली है। अब हम गीता के सबसे गुण, सबसे विराट और सबसे कल्याणकारी अध्याय गीता अध्याय 18वें की ओर बढ़ रहे हैं। आइए भक्ति, समर्पण और प्रेम के साथ आगे बढ़े और प्राप्त करें वह ज्ञान जो मनुष्य को मनुष्य से देव तत्व तक पहुंचा देता है। कुरुक्षेत्र के उस महान और निर्णायक क्षण में जब अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से गहन व्याकुल स्वर में कह उठते हैं, हे माधव, मेरे हृदय की शक्ति क्षीण हो रही है, मेरा मन धर्म और कर्तव्य के बीच उलझ चुका है, मैं इस महायुद्ध में कैसे तीर चलाऊं। तब श्री कृष्ण सौम्य मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखते हैं, मानो सौम्य ब्राह्मण ही उस मुस्कान में समाया हो। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो तू देखना चाहता है वह तेरी साधारण दृष्टि से परे है। तेरे भीतर अभी वह दिव्य नेत्र नहीं है जो संपूर्ण सृष्टि की गहराइयों को देख सके। मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। देख, ये है मेरा वह स्वरूप जिसे देखकर देवता भी स्तंभित हो उठते हैं। और इतना कहते ही जैसे काल की धारा रुक गई, दिशाएं कांप उठी, बाजू में एक अलौकिक कंपन दौड़ पड़ा, मानो मृत्यु और जीवन का रहस्य एक साथ प्रकट होने वाला हो। अगले ही क्षण कृष्ण का मानवीय स्वरूप विलीन होने लगा और उसकी जगह प्रकट होने लगा एक ऐसा विराट, अनंत, अनुपम, तेजस्वी महाकाय स्वरूप जिसे शब्द में बांधना असंभव है। अर्जुन की आंखें विस्फारित हो गई, क्योंकि श्री कृष्ण के उस विश्व रूप में उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, नभ, जल, पर्वत, नदियाँ, आकाश गंगाएं, देवता, असुर, ऋषि, पितर तत्व, दिशाएं, काल, गति, ऊर्जा सब कुछ एक ही शरीर में विद्यमान देखा। वह स्वरूप न आरंभ दिखाई देता था न अंत, मानो समय का भी समय उसी में समाहित हो। उस दिव्य शरीर के अनगिनत मुख थे, हजारों नेत्र थे, अनगिनत भुजाएं थी और प्रत्येक भुजा में शास्त्र शक्ति और अनंत सामर्थ्य। जय श्री कृष्ण भक्त गीता के अंतिम और सबसे दार्शनिक अध्याय में आपका स्वागत है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण सभ्य अर्जुन को जीवन, कर्तव्य, कर्म, त्याग, भक्ति और मोक्ष का ऐसा रहस्य बताते हैं जो समस्त वेदों का सार है और समस्त उपनिषदों का निष्कर्ष है। क्योंकि अध्याय 18वां केवल ज्ञान नहीं है, जह मनुष्य का अंतमुख यात्रा है, उसकी दुविधाओं का उपहार है, उसके जीवन के उद्देश्य का उद्घाटन है और उसकी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाला प्रकाश मार्ग है। धृतराष्ट्र के प्रश्न पर संजय जैसा कहता है, उसी पवित्र युद्धभूमि में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि हे माधव, मैं त्याग और संन्यास के विषय में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं युद्धभूमि में खड़ा हूँ पर मेरा हृदय द्वंद्व में फंसा हुआ है। क्या करना है, क्या छोड़ना है, किसे अपनाना है, किसे त्यागना है, यह समझ नहीं पा रहा। तब भगवान मधुसूदन मुस्कुराकर कहते हैं कि अर्जुन, संन्यास और त्याग दोनों गहरी बातें हैं। संन्यास का अर्थ है कर्म फल का त्याग और त्याग का अर्थ है कर्तव्य को भगवान को समर्पित कर देना। जाने कर्म करना ही है, लेकिन फल की इच्छा छोड़ देनी है, क्योंकि जो मनुष्य कर्तव्य छोड़ देता है वह सन्यासी नहीं होता। जो बिना इच्छाओं के कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी कहलाता है। भगवान आगे कहते हैं कि 3 प्रकार के त्याग हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक त्याग वह है जिसमें मनुष्य अपने कर्तव्य को बिना आसक्ति और बिना फल की इच्छा के शांत मन से करता है। राजस त्याग वह है जिसमें मनुष्य कार्य को कठिन समझकर छोड़ देता है और तामसिक त्याग वह है जिसमें मनुष्य मूर्खता या आलस्य में आकर अपने कर्तव्य से भागता है। परंतु अर्जुन, इन तीनों में श्रेष्ठ वही है जो सात्विक त्याग करता है, क्योंकि वही मोक्ष का अधिकारी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुणों से कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य का हर क्षण कर्म में बंधा है, इसीलिए कर्म ना छोड़ो, बल्कि कर्म को आसक्ति से मुक्त करो, यही मोक्ष का मार्ग है। फिर भगवान अर्जुन को बताते हैं कि 5 कारण ऐसे हैं
जिनसे हर कर्म सिद्ध होता है। पहला शरीर, दूसरा कर्ता, तीसरा इंद्रियां, चौथा प्रायस और पांचवा परमात्मा का अदृश्य संजोग। जब कर्ता अहंकार में आकर सभ्य को सबका स्वामी समझ लेता है तब वह बंधन में पड़ जाता है। लेकिन जब वह जान लेता है कि वह प्रकृति के गुणों से संचालित है और परमात्मा का साधन मात्र है, तभी वह कर्म के बंधन से मुक्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य के स्वभाव के अनुसार उसकी प्रकृति निर्धारित होती है। सात्विक मनुष्य शांत, दयालु, सत्यप्रिय, स्वच्छ और ईश्वर भक्त होता है। राजसिक मनुष्य इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और भोगों में उलझा रहता है और तामसिक मनुष्य अज्ञान, आलस्य और क्रोध का दास बनकर जीवन व्यतीत करता है। इसी प्रकार मनुष्य के कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्म जो निष्काम और धर्मयुक्त होते हैं, राजसिक कर्म जो फल की इच्छा से किए जाते हैं और तामसिक कर्म जो बिना विचार और बिना विवेक के किए जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ज्ञान, कर्ता और कर्म तीनों 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक ज्ञान वह है जो सब में एक ही परमात्मा को देखता है। राजसिक ज्ञान वह है जो विविधता में उलझ जाता है और तामसिक ज्ञान वह है जो असत्य को सत्य समझ लेता है। इसी प्रकार सात्विक कर्ता शांत, धैर्यवान, विनम्र और दृढ़ निश्चय होता है। राजसिक कर्ता लालसा और अहंकार से प्रेरित होता है और तामसिक कर्ता क्रोध, आलस्य, अज्ञान और हिंसा में डूबा होता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था और उसकी आंखों में अपने जीवन का सत्य स्पष्ट होने लगा था। तभी भगवान कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव उसके गुणों से बनता है और उसके अनुसार ही उसे कर्तव्य प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य ज्ञान, शांति, अहिंसा, सत्य है। क्षत्रिय का कर्तव्य पराक्रम, शौर्य, धैर्य, प्रजा की रक्षा है। वैश्य का कर्तव्य व्यापार, अन्न उत्पादन है और शूद्र का कर्तव्य सेवा है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य यदि अपने सब धर्म का पालन करे तो भगवान को प्रिय बन जाता है, परंतु यदि वह परधर्म अपनाता है तो वह ब्रह्म और पतन मिलता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, पर दूसरे का धर्म व्याध देने वाला है। इसी क्षण अर्जुन की आत्मा जागने लगती है, क्योंकि उसे समझ आता है कि वह क्षत्रिय है और युद्ध उसका सब धर्म है। तब भगवान उसे बताते हैं कि कैसे मनुष्य शक्ति और ध्यान के अभ्यास से इंद्रियों को सीमित करके भगवान में चित्त लगाकर अपना संपूर्ण कर्म भगवान को समर्पित करके मोक्ष तक पहुंच सकता है। फिर श्री कृष्ण वह महान वाक्य कहते हैं जिसने लाखों मनुष्य का जीवन बदल दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब धर्मों, सब उलझनों, सब व्यय, सब सीमाओं को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर। जय सुनते ही अर्जुन का हृदय कांप उठा, क्योंकि उसे लगा कि भगवान केवल ज्ञान नहीं दे रहे बल्कि उसे अपने हृदय में स्थान दे रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यह ज्ञान अत्यंत पवित्र, गुण और दिव्य है। इसे वही पाता है जो भक्त निष्ठावान और विनम्र हो, जो इसे सुनता है, पढ़ता है, श्रद्धा से स्वीकार करता है, वह मेरे प्रिय बन जाता है। जो इसे दूसरों को सुनाता है वह संभव मेरे जैसा हो जाता है, और जो इसे बिना विश्वास के सुनता है वह अंधकार में चला जाता है। अंत्य में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अब मैंने वह सब कह दिया जो जानना आवश्यक था। अब तू विचार कर और जो उचित लगे वह कर। जय सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो गया, उसका मन स्थिर हो गया और वह बोले, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया है। अब मैं अपने कर्तव्य के लिए तैयार हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। और संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि जहाँ जोगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ विजय है, वहाँ धर्म है, वहाँ धन है, वहाँ शांति है और वहाँ कभी पराजय नहीं हो सकती। इसी के साथ गीता का दिव्य उपदेश पूर्ण होता है, जो मनुष्य के जीवन को अंधकार से प्रकाश, ब्रह्म से सत्य, मोह से मुक्ति और मनुष्य से देव तत्व की ओर ले जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में
जय श्री हरि विष्णु जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।